दिल्ली हवाई अड्डे पर कई सारे शख्स हैं जो कि इस वक्त अयोध्या के रास्ते पर हैं। उन्हीं में एक है हरिशंकर जैन जी, जो कि कई सारे केसेस में प्राइम एडवोकेट रहे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब ये काशी और विश्वनाथ में एक मंदिर के आंदोलन में लगे हुए हैं और वहाँ पर कोर्ट केस लड़ रहे हैं। हरिशंकर जी, स्वागत है आपका। आपको लग रहा है कि अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके बाद काशी मथुरा में भी मंदिर बनेगा? क्योंकि आरएसएस ने कहा था कि इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। देखिए, आरएसएस का काम है हिंदू भावना को ठंडा करना। वो चाहते हैं उग्र न हो, परंतु हिंदू भावना उग्र हो चुकी है। अब उसको रोकना मुश्किल, बहुत नामुमकिन है। और मैंने अयोध्या 30 साल किया, जो कुछ मुझसे सेवा हो सकती थी। काशी में लगा हूँ, मथुरा भी चल रहा है। और इसके साथ साथ अब मुस्लिम जो जातियाँ थी उनका अंत होने का समय आ रहा है। और जितनी मस्जिदें हिंदू मंदिर तोड़ कर बनाई गई हैं, एक एक को वापस लेने का प्रण है। अरे कब तक चलता रहेगा सिलसिला? एक एक मंदिर करके जैसे एक एक करके तोड़ी गई थी, वैसे ऐसे कर वापस आएगी। अगर तोड़ी गई थी तो एक इतिहास है और हम साबित कर सकते हैं तो तोड़ी गई थी, तो वैसे से वापस आएगी। पर संघ ने तो खुद ही कहा था स्टेटमेंट में, जब जजमेंट आई थी, कि अब इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं। संघ ने रोका नहीं है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, पर ये भी कहा कि वो नहीं जुड़ेंगे। नहीं, वो न जुड़े, ठीक है। उनकी आशीर्वाद हमारे साथ है और रहेगा। आशीर्वाद संघ का कभी भी हमसे अलग नहीं हो सकता। हम लोग संघ के आशीर्वाद की उम्मीद हमेशा करते हैं। परंतु जो हिंदू उत्थान हो रहा है, अब हिंदू उत्थान को रोकने वाला इस देश में कोई पैदा नहीं। आप खास तौर से काशी के केस में लगे हुए हैं। मैं काशी मथुरा अयोध्या के बाद काशी में लग गया और मथुरा में लगा हूँ। आपको लग रहा है और कि वहाँ साथ पे कुछ प्रोग्रेस होगा? 16 मंदिरों का मामला मेरी टेबल पर है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो सब पे आप ये करने वाले सब पर करने वाले हैं। और इससे जो समाज में इम्पैक्ट होगा, वो समाज के इम्पैक्ट, जैसे आपने जब तोड़ा था तो क्या इम्पैक्ट हुआ था? हमने सदियों से जो आज लोग हैं उन्होंने थोड़ी तोड़ा है। जो आज लोग हैं उन्होंने तो हमने उनको भी कुछ कहा भी नहीं। आप उनका सहयोग तो कर, आप हटिए। अगर आप उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? अगर किसी दरिंदे ने कोई काम गलत किया तो आप उसका उपयोग भी नहीं कर सकते, तो आप हटिए। हम कहा आपसे मेरे को। तो आपने क्या टाइमलाइन रखी है? कब तक आपको लग रहा है कि काशी में भी मंदिर बन जाए? देखिए, टाइमलाइन तो लोग हमसे पहले पूछते थे कि डेट बताइए। सब डेट नहीं बताई जाती, सब सामने आ जाती है। तो कब तक आएगी सामने? रफली बता दे रहा हूँ, 29 के पहले लिख लीजिए मेरी बात को। आज हम आप मिले अयोध्या जाते समय, दिन मोदी जी के हाथों दोनों मंदिरों का शिलान्यास भी होगा, उद्घाटन भी होगा। काशी में भी, मथुरा में भी। ये कैसे कह रहे हैं आप? अभी समय बताएगा आपको कैसे कह रहे हैं। जब मैं पहले कहता था तो मुझे संघी पागल कहते थे, कहते क्या बात कर रहे हैं, कहीं बाबरी मस्जिद कहीं हट सकती है? शौर्य था, हटाया। शौर्य फिर हटाएंगे। काशी भी हटाएंगे, शौर्य मथुरा भी हटाएंगे, और कानून हटाएंगे। तो आप अपने ही दम पर कह रहे हैं? आपको सरकार से कोई इंडिकेशन मिला है कि ऐसा कुछ है? नहीं, मैं सरकार से मिलकर अभी कोई काम आज तक किए नहीं। मैं सारी काम अपने दम पर किए हैं। मैं सरकार सहयोग पर कभी नहीं चलता हूँ। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। उससे मैंने 30 साल अयोध्या में काम किया, काशी में कर रहा हूँ, मथुरा में कर रहा हूँ, और 16 मंदिरों का मामला मेरे बीच में। चलिए, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, ना फ्लाइट ही छूट जाएगी। हम लोग दिल्ली के एयरपोर्ट पर रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।